वेलकम बैक टू एजुकेशन ट्रैवल। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जैव विविधता के बारे में। हम कुछ पिछले कक्षाओं से चर्चा कर रहे हैं भारतीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के बारे में, जिसके तहत हम कुछ परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं और फिर हमने कुछ इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में चर्चा की थी जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, जल दिवस हो गया और इसी के साथ विश्व बाघ दिवस हो गया, शेर दिवस कब मनाया जाता है, हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों भारत में कुछ जानवर पाए जाते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। उनकी बात करें, अगर ऊँट की बात करें तो ऊँट दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 22 जून को मनाया जाता है। दोस्तों दो कुब्बड़ वाला ऊँट कहाँ पाया जाता है? लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा घाटी के अंतर्गत पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना देश में ऊँट प्रजाति का एक जंतु पाया जाता है, लामा जंतु। अर्जेंटीना देश में कौन सा जंतु पाया जाता है? ऊँट प्रजाति का जंतु पाया जाता है, लामा जंतु। अब हम आगे बात करते हैं खराई ऊँट के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं खराई ऊँट के बारे में। ये जो खराई ऊँट की प्रजाति है ये गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो खराई ऊँट है वो तैरने के लिए प्रसिद्ध है। खराई ऊँट तैरता है। अगर पूछ ले खराई ऊँट की जो प्रजाति है कौन से इसका भोज्य पदार्थ क्या है, तो खराई ऊँट की प्रजाति मैग्रोव वनस्पति का भोजन करती है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र है जो ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत में दो क्षेत्र हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं ऊँटों के लिए। वैसे तो आपको पता है कि राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, किस जंतु को कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। अगर रेगिस्तान का जहाज पूछे तो ऊँट को कहा जाता है। और वो जो प्रसिद्ध स्थान है भारत में वो राजस्थान में ही स्थित है। अब हम बात करते हैं कौन से स्थान है। तो दोस्तों एक तो गोमट है जो फलोदी जिला जोधपुर में है, गोमट फलोदी जिला जोधपुर में। नंबर 2 पर बात करें तो नाचना जैसलमेर। ये दो स्थान हैं जहाँ के ऊँट भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, गोमट फलोदी जिला जोधपुर और नाचना जैसलमेर। अब हम आगे बात करते हैं हिम तेंदुए की बात करें तो दोस्तों ये जो हिम तेंदुआ है हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हम बात करें हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए कब परियोजना चलाई गई थी, तो 2009 में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई थी। और वह कौन सा व्यक्ति है जिसका हिम तेंदुए के संरक्षण से संबंध है? तो दोस्तों रोडनी जैक्सन नामक व्यक्ति का संबंध किससे है? हिम तेंदुए के संरक्षण से है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो हिम तेंदुआ है दोस्तों ये IUCN की रेड डाटा बुक में संकटापन प्रजाति के रूप में शामिल है। IUCN की रेड डाटा बुक के रूप में संकटापन जीव जंतुओं की सूची में कौन सा जीव जंतु शामिल है? हिम तेंदुआ भी शामिल है। और इसके संरक्षण के लिए 2009 में परियोजना चलाई गई थी और रोडनी जैक्सन व्यक्ति है जिसका हिम तेंदुओं के संरक्षण से संबंध है। दोस्तों अब हम बात करते हैं शेरपूछ बंदर की। यह जंतु दक्षिण भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। शेरपूछ बंदर कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और शेरपूछ बंदर IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल है। उसके आगे हम बात करें तो गोल्डन लंगूर। दोस्तों गोल्डन लंगूर कहाँ पाया जाता है? गोल्डन लंगूर उत्तरी पूर्वी राज्य और पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्य हो गए और पूर्वी हिमालय हो गया, वहाँ गोल्डन लंगूर पाया जाता है। और दोस्तों गोल्डन लंगूर भी ऐसी प्रजाति है जो IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल है। तो दोस्तों अब हम बात करें ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या फिर धनेश की। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ पाया जाता है? पश्चिम घाट व हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिम घाट या हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उसके बाद में बात करें तो उड़न गिलहरी। दोस्तों ये जो उड़न गिलहरी है मुख्य रूप से 2 राष्ट्रीय पार्क हैं जिसमें पाया जाता है। एक तो राजस्थान का सीता-माता अभयारण्य है और नंबर 2 पे है जो छत्तीसगढ़, उसका इंद्रावती अभयारण्य। छत्तीसगढ़ का इंद्रावती अभयारण्य है और राजस्थान का सीता-माता अभयारण्य है, यहाँ मुख्य रूप से उड़न गिलहरी पाई जाती है। दोस्तों आज की कक्षा में हमने चर्चा की भारत की उन संकटापन जीव जंतुओं के बारे में जो IUCN की रेड डाटा बुक में शामिल हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।